ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और उन्नति पा सके परमेश्वर के वचनों को सीख कर, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर के मुख से जो निकलते हैं उन वचनों के द्वारा हम जीवित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इन शब्दों को बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर मुझे और आपको भी आत्मा में जीवित रहना है तो हमको भी परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको पढ़ना और उसके अनुसार चलना अति अनिवार्य है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। आज परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, प्रार्थना की हालत में हम रहेंगे ताकि हमारा परमेश्वर हमसे बात करे। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। वचन मनन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जी, प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु का वचन आगे कहता है, 5 वचन भी पढ़ दीजिए एक बार। ज्योति अंधकार में चमकती है जी, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति अंधकार में चमकती है लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, प्रभु का वचन कहता है। तो शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जो यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, और उसमें जीवन था और जो जीवन था वो मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता था। मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का, परमेश्वर के करीब जाने का एक मार्ग उसको दिखाता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में खाली उपदेश ही प्रभु यीशु मसीह प्रचार नहीं करते थे, लोगों का खाली भला ही नहीं करते थे, चमत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उसमें जीवन था जो मनुष्यों के लिए क्या बनता था, ज्योति का काम करता था। तो प्रभु यीशु मसीह जितनी देर भी इस धरती पर रहे, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने क्या किया? लोगों को, भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन किया। एक वचन हम और पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से, यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका 5 वचन भी पढ़ लीजिए एक बार। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस जगत में रहे, इस जगत को ज्योति देते रहे, जगत को रोशनी दिखाते रहे, मार्ग दिखाते रहे। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 5 का 14 पढ़ लीजिए। मत्ती 5 का 14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने इधर क्या बोला? पहले प्रभु यीशु मसीह बोले थे मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन अब वो काम किसको दे दिया? मुझे और आपको। प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। जी, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जी, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। घर के लोगों को क्या पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने घर के लोगों को पहले क्या दिया है? प्रकाश दिया है। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के पास रहकर उनका आज्ञाकारी रहा, उनके अधीन में रहा, उनके वश में रहा, प्रभु के वचन में लिखा है। उसके बाद अपने बहन भाइयों का किस प्रकार से पालन पोषण प्रभु यीशु मसीह ने 30 वर्ष तक किया है। पूरी जिम्मेवारी को प्रभु यीशु मसीह ने निभाया है और अपने घर में भी वो रोशनी बनकर रहा। तो प्रभु यीशु मसीह हमको भी क्या कहते हैं? हमें भी, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। मतलब उनके घर के लोग क्या पाते हैं? उससे रोशनी पाते हैं। अगर मेरे और आपके जीवन के द्वारा हमारे घर के लोगों को आशीष नहीं मिलता या आत्मिक उन्नति नहीं मिलता, तो
हम जगत की ज्योति नहीं हो सकते कभी भी। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे घर के लोगों को, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरे हमारे घर के परिवार के सदस्यों को, चाहे वो हमारा माता हो, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे वो हमारा भाई, हमारी बहन, कोई भी हो, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को रोशनी दिखना है, दूसरों को परमेश्वर का स्वभाव दिखना है, परमेश्वर की तरह समझदारी दिखना है, परमेश्वर की तरह पवित्रताई दिखना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ये काम हमारे ऊपर छोड़ कर गए हैं, लेकिन हम में से बहुतों के जीवन में अभी तक वो काम नहीं हुआ। जगत की ज्योति बनकर चलना, प्रभु यीशु मसीह वो काम करके गए। प्रभु कहते हैं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह जब से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने होश संभाला, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के हौसले के लिए, दूसरों की तसल्ली के लिए, दूसरों की आशीष के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए सब काम किए हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो वो काम नजर नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो काम दिया है कि हम जगत की ज्योति बने, लेकिन वो काम हमारे जीवनों के द्वारा नजर नहीं आते। अगर हमारे जीवनों के द्वारा वो काम नजर नहीं आते तो हम कैसे कह सकते हैं मैं जगत की ज्योति हूं? लेकिन जब हमारे कामों को देखो तो कई विश्वासियों के तो काम अन्य जातियों से भी क्या दिखते हैं, लोअर लेवल के दिखते हैं। अन्य जाति लोगों को भी कई बार, मैंने संडे को भी बताया था, अन्य जातियों को भी कई बार हमें समझाना पड़ता है कि भाई साहब ऐसा नहीं करते। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको काम दिया है, अगर हम उस काम को जीते जी पूरा नहीं किया तो बिना काम किए हुए, पूरा काम किए हुए स्वर्ग में कोई पहुंच नहीं सकता। तो प्रभु ने हमको बोला तुम जगत की ज्योति, तो मुझे भी चमक कर संसार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा रोशनी देना है, चमक कर दिखाना है और उनको मार्गदर्शन करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमको एक काम दिया है, तो अब तुम जगत की ज्योति हो। पहले प्रभु यीशु मसीह कहता जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन अब काम हमारा है। प्रभु कहता तुम जगत की ज्योति हो। वो क्या कर दिया प्रभु ने? वो काम, वो जिम्मेवारी हमारे हाथ में सौंप दी। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है, अपने दास दिए हैं और हमें कलीसिया दी है, संगति दी है। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया, स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी है और हमारे उद्धार का काम किया है। अभी हमको क्या करना है? जगत की ज्योति बनकर जीते जी दिखाना है, ताकि हमारे कामों के द्वारा दूसरों तक क्या पहुंचे? रोशनी पहुंचे। ये वचन एक बार फिर पढ़ दीजिएगा। तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो जी। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बस वो छिप नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति का काम दिया है तो हमें वो करके दिखाना है। तो हम नहीं कर पा रहे, चलो इस बात को तो मान सकते हैं। अगर कोई विश्वासी नया जन्म पाया हो, नया जन्म पाया हो, अभी उसको आए हुए 2-4 महीने या 6 महीने या अभी तक थोड़ा समय हुआ हो, उसको तो बोल सकते हैं कि चलो ये तो इतना वचन नहीं जानता, इसको तो, ये तो आत्मा में कमजोर है, इसको इतना मालूम नहीं है, उससे तो गलती या कमी घटी उसके जीवन में चल सकती है। लेकिन मैं और आप, जब हम लोगों को प्रभु में चलते चलते इतना समय हो गया, अगर अभी भी हमारे जीवन से कोई ठोकर खाता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं? अभी भी ठोकर खाने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव अगर किसी को नजर ना आए, हम ही लोगों को ठगने लगे, हम ही लोगों को झूठ बोलने लगे, हम ही व्यभिचार में फंसे रहें, हम ही बेईमानी करते रहें, हम ही झूठ बोलते रहें, हम ही उल्टे सीधे खेल खेलते रहें, हम ही चालाकियां करते रहें, लोगों को फंसाते रहें, तो कैसे बोला जा सकता है कि मैं जगत की ज्योति हूं? अगर मसीह में आकर आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो इधर गलती किस बात की है? वैसे तो अगर देखा जाए, एक नया जन्माया बच्चा, अगर बच्चा जन्म जब लेता है तो वो लगभग 2-2.5 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा चलने लगता है,
अपने पांवों के बल चलने लगता है जैसे उसको चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को भी अगर मसीह में चलते चलते 5 या 10 साल हो गए और हम प्रभु के वचन के अनुसार चल नहीं रहे, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अभी भी वही स्वभाव प्रकट हो रहा है, अभी भी वही जीवन जिया जा रहा है, अभी भी वही गालियां, अभी भी वही लड़ाई झगड़े, अभी भी वही द्वेष, अभी भी वही क्लेश, अभी भी बहुत सी बातें जो दुनिया में होती हैं, जो दुनियावी लोग करते हैं, हमारे जीवन में होती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो नया जन्म हुआ नहीं है। मैं आपको बोल दूं, बहुत सारे लोगों को नए जन्म के विषय में क्या है, एक धोखा है। लोग क्या समझते हैं, मैंने विश्वास कर लिया, मैंने अपनी गलती को मान लिया और प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, अपना उद्धारकर्ता करके उसको मान लिया, तो मेरा नया जन्म हो गया। मेरे भाई नहीं, ऐसे नया जन्म नहीं होता, ऐसे नहीं होता नया जन्म। कमी किधर है? आपका नया जन्म ना होने के कारण ही जैसे एक मसीह के अंदर ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रही। आज मैं और आप अपने आप को चेक करके देखें, कहीं मैं नए जन्म के बिना तो नहीं चल रहा, ऐसे ही अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहा। तो वचन के अनुसार जब चेक करके देखते, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट करके दिया था। मुझे और आपको भी अगर मसीह में चलते चलते मन फिरा के तौबा करके बपतिस्मा लेकर अभी चलते चलते 5 या 10 साल हो गए, लेकिन परिवर्तन नहीं आया, तो एक खतरे की घंटी है। प्रभु के वचन में लिखा, आखिरी समय में लोगों को धोखा होगा। आज भी बहुत सारे लोगों को धोखा हो रहा है, कईयों को होगा कि उनका नया जन्म हो चुका है। कई लोग बोलते हम बच गए, हम बच गए, ऐसे कर बोलते, हम भी बचाए गए। बचाए गए हैं तो अगर आपका नया जन्म हुआ है तो उद्धार हुआ है तो उसकी निशानियां भी तो हैं। अगर उद्धार पाया है तो उसकी ग्रोथ भी है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, मैंने आपको बोला था 2 या 2.5 साल के बाद वो चलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसी प्रकार अगर एक विश्वासी, उसको 5 या 10 साल हो गए लेकिन अभी तक वचन के अनुसार चलना शुरू नहीं किया, उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, अपने आप को बोलता है, तो कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है। उधर गड़बड़ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कहां पे गड़बड़ है? कुछ लोग क्या करते हैं, गड़बड़ किधर आती है, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, प्रभु के वचन को निकालेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार निकालें। धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार, धन्यवाद। उसका 1 अध्याय, मरकुस 1 अध्याय, उसका 15 वचन। मरकुस 1 का 15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार क्या किया? मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। पहले क्या आता है? मन फिराओ। बहुत लोगों का सही मन फिराव नहीं हुआ है। सही मन फिराव ना होने के कारण आत्मिक ग्रोथ भी नहीं हो रही। उधर के उधर ही खड़े हैं। जैसे आज से 20 साल पहले थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। आज भी वैसी ही बातें मुंह से निकलती हैं। आज भी वैसा ही व्यवहार लोगों से करते हैं। आज भी मुंह से झूठ निकलता है। आज भी बेईमानी करते हैं। आज भी लड़ाई झगड़े वैसे ही हैं। सबका सब वैसे ही चल रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं? मेरा क्या हो गया? उद्धार हो गया। मेरे भाई, ऐसे उद्धार नहीं होता। उद्धार जिसका होता है, नया जन्म जिसका होता है, उसका ग्रोथ होता है। वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपकी नहीं हो पा रही तो नया जन्म नहीं हुआ अभी तक। क्यों नया जन्म नहीं हुआ? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया।
जब तक मन नहीं फिराते तब तक काम नहीं होता। प्रभु कहता मन फिराओ, वही वचन पढ़ो दोबारा। मन फिराओ हाँ। और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। हाँ, मन फिराने के बाद ही आप प्रभु के कामों के ऊपर विश्वास करने लगोगे। अगर आपका मन फिराव सही नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, गलत गाड़ी पकड़ लेते हो, गलत फ्लाइट पकड़ लेते हो, गलत बस में बैठ जाते हो, बोलने का मतलब गलत रास्ता चुन लेते हो। मन फिराव के बिना विश्वास करने लगते हैं कई लोग। हाँ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के ऊपर। हाँ जी, विश्वास का घोड़ा दौड़ाते रहते हैं, बस यही प्रचार भी होता, विश्वासी भी यही कहता, पास्टर भी यही कहता, विश्वास करो विश्वास करो। लेकिन मन फिराव कहां? मन फिराव के बिना सही विश्वास, सही फेथ आपके अंदर आ नहीं सकता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी क्या बोलता है? बपतिस्मा देने से पहले मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ, तब बपतिस्मा मिलेगा। लेकिन आजकल क्या किया जाता है? मन फिराए बिना ही कहते हैं हाँ विश्वास करता है, चल ठीक करता है, उठाकर पानी में फेंक देते हैं। वो सही नहीं। मन फिराव के योग्य फल आना है, दिखना है, तभी हमारा बपतिस्मा भी सही है। नहीं तो आप चाहे 20 बार पानी में डूब जाओ, आप तो डूब ही गए बस, समझो। ठीक है ना? फिर आपका बपतिस्मा भी नहीं हुआ। तो मन फिराना है। जब आप मन फिराओगे तो आपके काम भी अलग अलग, दूसरों पहले कामों से अलग नजर आएंगे आपको। मन फिराने का मतलब क्या है? पहले इस लेफ्ट साइड में जा रहे थे, अब राइट साइड में जा रहे हो। तो पहले जो लेफ्ट साइड में जाते थे तो जाते जाते अलग अलग स्टेशन आते थे, ठीक है ना? अब राइट साइड में जाओगे तो वो स्टेशन आएंगे? बताओ, वो स्टेशन नहीं आएंगे, अब दूसरे आएंगे स्टेशन। अगर आप बोलते हो मैंने उद्धार पा लिया, तो आप बोल रहे मैं जा रहा हूं प्रभु में, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन स्टेशन कौन से आ रहे हैं? वही झूठ वाले, वही झगड़े वाले, वही व्यभिचार वाले, वही निंदा चुगली वाले, वही क्लेश वाले, वही लोगों को धोखा देने वाले, है ना? ऐसे आ रहे। तो इसका मतलब आप गलत बस पे बैठ गए। वो तो दूसरी जगह, अगर आपने मन फिरा लिया, यू टर्न ले लिया, तो दूसरी चीजें आनी चाहिए थी। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये आना चाहिए था। लेकिन क्या आ रहा है? प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट है। वो वचन पढ़ लें एक बार। क्या कह रहा है सामने? कुरिन्थियों की किताब निकाल लीजिए, उसका 6वां अध्याय, उसका 9 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हाँ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना पराई स्त्री के पीछे जाने वाले, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर। ना लोभी। चोर किस बात का? पैसे चोरी करना नहीं, समय का भी आप चोरी करते तो भी आप चोर हो। ड्यूटी का टाइम भाई साहब का 8 बजे का है, जाते कितने बजे? 9 बजे या 10 बजे, बड़े मजे से जा रहे हैं, तो भी आप चोर हो। मैं आपको बोलता हूं, बिजली चोरी करना भी करते हो तो भी आप चोर हो। टैक्स चोरी करते हैं तो भी क्या है? चोर हैं। किसी भी चीज का बिल नहीं भरते तो भी क्या है? आप चोर हैं। प्रभु कहता ना चोर, ना लोभी, और प्रभु का समय किसी और को देते हो तभी भी आप चोर हो। प्रभु का समय, दोबारा बोलता हूं, प्रभु का समय किसी और को दे रहे हैं तो भी आप चोर हैं। तो आप बोलते मैंने उद्धार पाया, आगे पढ़े। ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, लालची, किसी भी चीज का लालच ना करना। प्रभु का वचन कहता है ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी की किसी वस्तु का, ना किसी के घर का, ना किसी की गाड़ी का, किसी भी चीज का लालच ना करना, ना किसी के विश्वासी का। कलीसिया में कोई विश्वासी, आजकल पास्टर लोग क्या करते हैं, जिस चर्च में बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी होते हैं उनके नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं मैं अपनी कलीसिया में मिला लूंगा इसको। ये भी लालच है। किसी के चर्च के विश्वासियों का लालच करके अपने साथ मिला लेना, यह भी एक लालच है। तो कहां प्रभु के सामने टिक पाएंगे हम लोग? क्योंकि अगर प्रभु के वचन में देखें, याकूब ने भी लालच किया था। याकूब ने भी लालच किया था, अपने ससुर की भेड़ बकरियों का लालच किया था।
बाद में उसको भी भुगतना पड़ा। तो आज भी अगर ऐसा कोई सेवक भी ऐसा करता है तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ और ही सामने आ रहा है। तो कहां हुआ उद्धार भाई? आगे, न पियक्कड़, शराबी, कोई गाली देने वाला कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। अगर आप बोलते मैंने उद्धार पा लिया, गालियां मुंह से निकल रही है, तो आप रॉन्ग रास्ते पर जा रहे हो। आप बोलते मैंने विश्वास किया है, विश्वास किया होगा तूने, पता नहीं किस बात का विश्वास किया होगा, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएगा। आगे, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अंधेर करने वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इसलिए अगर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हर रोज सुबह उठते हैं, हर रोज झूठ, हर रोज गाली, हर रोज किसी न किसी के साथ पंगा पड़ा ही रहता है, तो इसका मतलब क्या है? तुम तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने मन नहीं फिराया। मन ना फिराने के कारण तुम्हारा उद्धार अभी हुआ ही नहीं। अभी भी तुम उल्टा सीधी बातें देखते रहते हो, उल्टा सीधा मोबाइल में देखते रहते हो, तो अभी तक उद्धार नहीं हुआ। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले क्या होना? मन फिराओ, फिर विश्वास। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूं, अगर नौकरी चली गई, बच्चे की शादी नहीं हुई, घर नहीं बना, पैसे की तंगी आ गई, बीमारी आ गई, क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं, प्रार्थना ही बंद करते हैं, बिजनेस नहीं चला, प्रार्थना बंद, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू। तो ऐसा करने से कैसे बोल सकते कि हमने उद्धार पाया? उसी समय क्या हो जाता है? हमारा टोन बदल जाता है। कारण क्या? क्योंकि तुम्हें प्रभु के ऊपर क्या नहीं है? अब विश्वास नहीं रहा। विश्वास आता कैसे है? मन फिराने के बाद हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते रहते हैं, विश्वास करने लगते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, वह हमारे धरोहर की रखवाली कर सकता है। लेकिन जितने बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, इसका मतलब उनकी बेस में प्रॉब्लम है। बेस क्या है? मन नहीं फिराया था। ऐसे बोलने लगे मैंने विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया। पास्टर जी ने कहा विश्वास करो, विश्वास करो, मैंने भी विश्वास कर लिया बस, और बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मन तो फिराया ही नहीं। मन फिराए बिना विश्वास भी सही नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपका बपतिस्मा सही होगा। समझे ना बात को? इसलिए मन फिराव बहुत जरूरी है। मन फिराओगे तो उसके योग्य फल नजर आएंगे। अगर आपने मन फिराया है तो, अगर मन नहीं फिराया तो आपको फल वैसे ही नजर आएंगे, जंगली फल नजर आएंगे। तो इसलिए फल के बिना मन फिराव नहीं होता। सही फल आपके अंदर से नजर आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था विश्वास कब आता है? मन फिराव के बाद। और वो हमको मुश्किलों में खड़े रहने की ताकत देता है। मुश्किलों में खड़े रहने की क्या देता है? शक्ति देता है। पाप करना, आपके जीवन में पाप आता है, पाप करना, पाप आप कर लेते हो, ये गंभीर मामला है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन पाप के लिए, पाप आपसे हो गया, गलती आपके जीवन में आ गया, घुटने टेक कर आंसू ना बहाना, ये और भी ज्यादा गंभीर मामला है, उससे भी ज्यादा। अगर आपके आंख में आंसू नहीं आ रहा गलती होने से, घुटने नहीं टिक रहे आपके परमेश्वर के सामने, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे को देखेंगे, कोई बात नहीं, मेरे भाई आपका जीवन खतरे में है। मैं आपको बोलता हूं, खतरे में है आपका जीवन। मन फिराए हुआ व्यक्ति, जिसका मन फिर गया, सच में गलती आने पर, मैं ये नहीं बोलता उसके अंदर गलती नहीं आती, गलती आती है, कभी कभी गलती उसके जीवन में आ सकती है, लेकिन वो घुटनों के बल हो जाएगा, परमेश्वर के सामने आंसू बहाएगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक उसके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। यह है मन फिराव का फल, दिखेगा आपको। लेकिन अगर मन नहीं फिराया सही तरीके से, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा चलेगा जैसे चलता है, वो उस आदमी की तरह हो जाता है जैसे हमारे शरीर का एक अंग कट जाए, उंगली कट जाए, कितना दर्द होता है, कितना हम तड़पते हैं। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हम रोते हैं, तड़पते रहते हैं, दिन रात चैन नहीं मिलता। लेकिन जब जुड़ जाए तो हमें बड़ी शांति मिलती है। लेकिन
अगर आपको आपकी उंगली पे खरोच लग गई या कट गया, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? आपको बहुत खतरनाक कोढ़ की बीमारी है। क्योंकि कोढ़ की बीमारी में क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है, सेंस नहीं रहती, आपकी उंगली कट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जितने लोगों के जीवन में गलतियां और पाप आते हैं और उनको आंसू बहाने को मन नहीं है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने को मन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही खतरनाक आत्मिक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति है। उसकी सेंसेशन खत्म हो चुकी है, उसका विवेक करप्ट हो चुका है, काला हो चुका है, दागी हो गया है। उसको कुछ नहीं मालूम होगा क्या हो रहा है, बस उसको बोला, उसको सब कुछ ठीक है, बस। वो है सबसे खतरनाक पाप। गलती जीवन में आ गया, पाप जीवन में आ गया, पश्चाताप कर रहे हैं, बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंसेशन नहीं हो रहा, पश्चाताप नहीं हो रहा, आंसू नहीं आ रहे, दिल में दर्द नहीं हो रहा, सबसे भयानक बात है वो आपके जीवन में, सबसे भयानक बात। ऐसा होने से पहले पहले मैंने और आपने इस बात की चिंता करना, प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा विवेक करप्ट होने से पहले पहले, मेरा विवेक दागा जाने से पहले पहले, प्रभु मुझे इन बातों से आप छुड़ा लें, मुझे बचा लें, इससे पहले कि आपका विवेक पूरी तरह से काला हो जाए, फिर आपको पता ही ना चले। प्रभु के सामने घुटने टेकने का समय है। मैंने आपको बोला है, मन फिराव के बिना विश्वास नहीं होता है। सही विश्वास आपके जीवन में नहीं आएगा। विश्वास किस काम आता है? मुश्किलों में खड़े रहने के लिए आपको ताकत देगा, हर परेशानी में खड़े रहने के लिए आपको ताकत देगा। लेकिन अगर आपका मन फिराव सही नहीं, आप मुश्किल आते समय में, कितनों को मैंने देखा है, प्रभु की निंदा करने लगते हैं, सेवकों को अपमान करने लगते हैं, उल्टा सीधा सेवकों को बोलने लगते हैं। कारण मन फिराव नहीं है, बस विश्वास ही किया, बस हाँ मैंने विश्वास कर लिया। विश्वास मन फिराव के बाद आता है, प्रभु हमको देता है, वो आत्मिक वरदान है विश्वास। वो आपको मुश्किल में खड़े होने की शक्ति देगा। अगर नहीं खड़े हो पा रहे तो कहीं ना कहीं बेस में, नींव में दिक्कत है। प्रभु के सामने रोकर चिल्लाने का समय आपके सामने है। याकूब 2:18 एक वचन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। वरन कोई कह सकता है, जी तुझे विश्वास है जी, और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, हाँ। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। दोबारा पढ़ दीजिए। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, हाँ, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे कर्म के बिना विश्वास नहीं है। कर्म मतलब, अगर हम अपने विषय के हिसाब से देखें तो पहले मन फिराव, मन फिराव के योग्य फल, फिर विश्वास। अगर वो नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा आपको, आप धोखे में रह जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई और परमेश्वर के प्रेम को केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसका उद्धार हुआ है, जिसकी मुक्ति हुई है, जिसका सही मन फिराव है। वही परमेश्वर के प्रेम को अंदर ही अंदर समझ पाएगा, वही आंसू बहाकर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातें करेगा, वही उसके प्रेम को हर दिन याद करेगा, उसकी मृत्यु को याद करेगा और बोलेगा, मेरे लिए तू क्यों मरा प्रभु, पाप तो मैंने किए थे। उसकी आंखों में से आंसू रुकने वाले नहीं होते, उसकी आंखें गीली रहती हैं। किसके कारण? प्रभु के प्रेम को याद करके। अगर आप प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं, आपके चेहरे से ही नजर आ जाएगा आप प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप गुस्से से भरे हुए हैं तो वो भी आपके चेहरे से नजर आ जाता है। तो प्रभु का वचन कहता है, हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति
उसका चेहरा भी आपको बताएगा, पता चल जाएगा। गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, उसका चेहरा भी सामने नजर आ जाएगा। दोनों के अलग अलग एक्सप्रेशन है, आपको सब पता चल जाएगा, दिखने से पता चल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है, मन फिराव के बिना आपका विश्वास सही नहीं। कहीं आप धोखे में ना रहें। आपने बहुत प्रचार सुना होगा, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। लोग पता नहीं किस बात पे विश्वास कर लेते। कोई बोलता है शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये विश्वास करने के लिए पास्टर जी बोल रहे हैं। शायद मेरे घर में गरीबी है, वो दूर हो जाएगी, इसलिए विश्वास करूंगा मैं तो वो ठीक हो जाएगी। शायद मुझे नौकरी नहीं मिली, प्रभु का दास प्रार्थना करेगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। शायद ऐसे हो जाएगा। शायद शादी नहीं हुई, शायद बच्चा नहीं हुआ, प्रभु का दास प्रार्थना करेगा तो वो हो जाएगा, तो मुझे इस बात पे विश्वास करना है। लोग ये गलत तरीके से समझकर क्या कर लेते, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों का आत्मिक ग्रोथ नहीं होता है, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है तो आज प्रभु को बोले, प्रभु मेरा सही मन फिराव होना है। सही मन फिराव होगा तो आपके सामने चीजें भी अलग अलग आएंगी। प्रेम बढ़ता जाएगा, धीरज बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और प्रभु के आत्मिक फलों में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर ये हो नहीं रहा, उल्टा कुछ और ही, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, निंदा बढ़ता जा रहा है, चुगली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, व्यवहार और भी बुरा होता जा रहा है, गालियां और भी भयंकर निकलती जा रही हैं, ठीक है जी, और लालच आता जा रहा है, तो यू आर इन ए रॉन्ग वे। आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर ये चीजें घटती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, गुस्सा, नफरत, वैर, विरोध, व्यभिचार, ये सब चीजें। लेकिन जिसने उद्धार पाया है उसके अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अगर आप में ऐसा नहीं हो रहा तो मैं और आप आज अपनी नींव को चेक करें। आज मौका है, शायद कल मौका ना मिले। आप बड़े सेवक भी हो सकते हैं, आप एक पुराने विश्वासी भी हो सकते हैं, आप नए विश्वासी भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। अपनी नींव को चेक करें। हम सब अपनी नींव को चेक करें, कहीं मेरे मन फिराव मेरा हुआ है कि नहीं, या मैं ऐसे ही विश्वास करके बैठा हूं, बस मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लोगों के साथ धोखा होगा। अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं, हम दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें, चेक करें, प्रभु के सामने घुटने टेकें और प्रार्थना करें। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे अंदर नए जन्म का अनुभव होना है, मन फिराव का अनुभव मेरे अंदर होना है। अभी तक मैंने देखा नहीं है प्रभु, मुझ पर दया कर। इससे पहले कि तुरी की आवाज आ जाए, इससे पहले कि हमारी मृत्यु आ जाए, परमेश्वर का वचन बार बार हमको जागृत करता है, बार बार जागृत करता है। कोई भी विश्वासियों में से कोई भी धोखे में ना रहे। किसी प्रभु नहीं चाहता आप में से किसी को भी धोखा हो, सब बचाए जाए। अभी भी समय है, अभी भी समय है। सही मन फिराओ, सही मन फिराओ, और फिर मन फिराव के योग्य फल दिखेंगे। अगर वो आज नहीं दिख रहे तो चाहे आप 20, 30, 25 साल पुराने विश्वासी, 40 साल पुराने विश्वासी हो, मेरे भाई आप धोखे में जीवन जिया है, बाद में आपको रोना और पछताना पड़ेगा। इसलिए आइए मैं और आप अपने आप को देखें, मेरा मन फिराव सही हुआ है या नहीं। प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।